पद के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि सूरदास जी जब भगवान कृष्ण थोड़ा सा बड़े हुए हैं, जैसे उनका उम्र अभी बाल अवस्था का वर्णन किए थे कि किलकत कान घुटरुअन आवत मणि में, जो आपने सुना है। इसके बाद ये जो लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें भगवान कृष्ण थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब 8 या 9 साल का तो मान ही सकते हैं। लिखे हैं सूरदास जी कि मैं अपनी सब गैया चरी। सबसे पहले बात, इस जो पद है इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण अपनी माँ से जिद करते हैं कि हे माँ, गांव के सभी लोग गाय चराने के लिए वन में जाते हैं और तुम हो कि मुझे आज भी एक बालक की तरह व्यवहार करती हो, बालक ही समझती हो। तो अपनी माँ से जिद कर रहे हैं और देखिए कितनी खूबसूरत लाइन में सूरदास जी इसको पिरोए हैं कि मैं अपनी सब गैया चरइयो। हे माँ, अब बहुत हो गया तुम्हारा, आज के बाद हम अपनी सारी गैया खुद ही चलाने जाएंगे, खुद ही चराने वन में जाएंगे। प्रात होत बल के संग जयो तेरे कहो न रहियो। मतलब प्रात मतलब होता है सवेरे, सुबह सवेरे हम बलदाऊ भैया के साथ जाएंगे और तेरे कहने से, तेरे कहो, देखिए लाइन देखिए कि जैसे बल के संग, बल का मतलब होता है बलदाऊ भैया की बात कर रहे हैं, बल के संग जइयो मतलब बलदाऊ भैया के साथ जइयो, तेरे कहे नो रहियो मतलब तेरे कहने से मैं घर पे नहीं रुकूंगा, कि मैं अपनी सब गैया चराइए। हे माँ, मैं अपने सारे गैयों को चराने के लिए खुद ही जाऊंगा, क्योंकि तुम भी आज मुझे, या हमेशा तुम मुझे एक बालक की तरह ही व्यवहार करती हो। प्रात हो तो बल के संग जइयो तेरे कहे न रहियो, कहने का मतलब है कि ये प्रातः सुबह सवेरे बलदाऊ भैया के साथ जाएंगे और तेरे कहने में नहीं रहेंगे। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेकहु डर नहीं लागत। कितनी खूबसूरत लाइन लिखे हैं कि हे माँ, तुम्हें समझती हो कि नहीं हम छोटा बालक है, वहां पे जाएंगे तो मुझे डर लगेगा। तो बोलते हैं कि ग्वाल बाल, कि माँ हमें वन में अकेले नहीं रहते हैं, वन में ग्वाल बाल और गाय के बीच में मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आप व्यर्थ की चिंता न करें। आज न सो नंद दुहाई रहने रहे हो जगत। और देख मां, और हम जिद कर रहे हैं कि मैं नंद बाबा की कसम खा के कह रहा हूं, आज न सो नंद दुहाई रहने रहोगे जागत। मैं नंद बाबा की कसम खा के कह रहा हूं कि आज मैं नहीं सोऊंगा। और पूरी रैनी मतलब होता है पूरी रात हम जागते रहेंगे। और ग्वाल सब गाय चराहे मैं घर बैठो रही। मां, तुम समझती नहीं हो कि हमारे अगल बगल के जितने भी ग्वाल बाल हैं वो गाय चराने के लिए जाएंगे और तुम मुझे हो कि घर पे ही बैठा के रखती हो। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, आप प्रात जान में दे। और अंत में यशोदा मैया बाल हट से हार मान जाती हैं और कहती हैं कि हे कृष्ण, ठीक है, हम तुम्हारी बात को मानते हैं और आज सो जाओ, अभी सो जाओ, और जैसे ही सुबह सवेरी होगी तो हम बलदाऊ भैया के साथ आपको हम वन में गाय चराने के लिए भेज देंगे। तो इस तरह बड़ी खूबसूरत लाइन में लिखी गई है, आप बड़ी अच्छे तरीका से। मैया हौ न चरई हो गाय। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि बड़ा ही पहले जो हमने पद पढ़ा कि मैया हम अपने गाय को चराने के लिए खुद ही जाएंगे, बड़ा जिद कर रहे थे अपनी माँ से, बड़ा ही हठ कर रहे थे कि हम अपने गाय को चराने के लिए खुद ही जाएंगे। पर इस लाइन में हम ये देखते हैं कि गए हैं गाय को चराने के लिए, अब इस बात का जिद कर रहे हैं कि अब हम गाय को चराने के लिए नहीं जाएंगे। तो बड़ा ही खूबसूरत बहाना दे रहे हैं क्या कि मैया है न चरई हो गाय। हे माँ, अब मैं अपने गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। अभी तो इससे पहले वाले पद में तो कह रहे थे कि मैया चाहे कुछ भी हो जाए, नंद बाबा की कसम खा के कहता हूं कि एकदम गाय को चरा के रहूंगा, हम ही जाएंगे गाय को चराने के लिए। पर इसमें हम ये देखते हैं कि मैया हौ न चरई हो गाय। हे माँ, अब मैं अपने गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। भाई क्या हुआ, क्यों? सिगरे ग्वाल घेरावत मोसे मेरे पैर पिराई। कहने का मतलब है कि जितने भी ग्वाल बाल हैं वो हमसे उम्र में बड़े हैं। सिगरे मतलब सारे, ग्वाल मोसे मतलब मेरे से पैर पिराई, मेरे पैर पिराई मतलब सारे ग्वाल बाल जो हमसे उम्र में बड़े हैं।
हमें से गाय को घेरवाते हैं कि नहीं नहीं तुम छोटे हो, तुम्हें जाए गाय को हाँक के लेके आओ। तो सिगरे ग्वाल घेरावत मुंह से मेरी पैर पिराई, सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गाय को घेरवाते हैं और मेरे पैर में, पिराई का मतलब होता है दर्द हो जाना, मेरा पैर दुखने लगता है। अगला लाइन है कि जो न पत्ते पूछी बलदाऊ अपनी सह दिवाई। अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहा हूं, तो तुम बलदाऊ भैया से पूछ लो। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना कि अपनी सौ मतलब होता है कसम, अपनी सौगंध दिलवा के पूछना, वरना बलदाऊ भैया एक नंबर के झूठा है, झूठ बोल देगा। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। जब इतना बात अपने कृष्ण के मुख से सुनती है माँ यशोदा तो आग बबूले हो जाती हैं और सारे ग्वाल बालों को गाली देने लगती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। अरे मैं इसलिए अपने बच्चे को भेजती हूँ कि जाएगा, छोटा है, हठी है, जाएगा, उसका मन बहला जाएगा। लेकिन तुम लोग क्या करते हो कि मारते हो कि एकदम परेशान कर देते हो। सूर श्याम मेरे अति बालक मारत ते ही रिगाई। अरे मेरा पुत्र जो कान्हा है बहुत ही छोटा है, बहुत ही प्यारा है, अभी बच्चा है, अभी बालक है, और तुम मारते हो कि उसको पूरी तरह से रिगा देते हो। रिगाई का मतलब होता है उसको दौड़ा दौड़ा के थका देते हो। अभी उसका उम्र छोटी है, उसके छोटे छोटे पग हैं, छोटे छोटे पैर हैं, और तुम लोग उसे मारते हो कि पूरी तरह से परेशान कर देते हो। फिर मुरली लीजो चोरी। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि जो राधा जी हैं वो बांसुरी को मतलब बड़ा ही शौकीन समझती हैं अपना, कि सोचती हैं कि अगर ये बांसुरी न हो, यही बांसुरी है कि जो हमारे और कृष्ण के प्रेम में दीवाल बनी हुई है। अगर ये बांसुरी न हो तो हमारे और कृष्ण के प्रेम की सीमाएं खत्म हो जाती, बांसुरी से बहुत जलती हैं कि इसी के वजह से जो प्रेम हमें मिलना चाहिए वो भगवान कृष्ण बांसुरी को दे देते हैं। तो अपने सखियों से कहती है कि हे सखी, सखी री मुरली लीजो चोरी, यानी कि हे सखी, भगवान कृष्ण के हाथ में जो मुरली है उसे चुरा लो। सखी री मुरली लीजो चोरी, हे सखी, जो कान्हा की हाथ की मुरली है, जो हमेशा हाथ में लिए रहते हैं, जो बजाते रहते हैं, उस मुरली को क्या करो, चोरी कर लो। क्योंकि उस मुरली ने जिन्हीं गोपाल किन्हीं अपने बस में, वह मुरली ने भगवान कृष्ण को अपने बस में कर ली है। मतलब जो मुरली है वो भगवान कृष्ण को अपने बस में कर ली है। और प्रीति का मतलब होता है प्रेम, प्रीति सबनी की दूरी, और हम लोग का जो प्रेम है वो तुड़वा दी है और उन्हें अपने बस में कर ली है। छिन, छिन मतलब होता है क्षण, छिन का मतलब होता है क्षण, छिन एक मतलब एक, घर भीतर मतलब न एक क्षण, न घर में न भीतर। निसी बासर, निसी मतलब होता है रात और बासर का मतलब होता है दिन। न रात में न दिन में धरत न कबहू छोड़ी, वो अपने आप से दूर नहीं रखते हैं। मतलब बांसुरी के प्रति उनका इतना अथाह प्रेम है कि वो बांसुरी को एक पल के लिए भी अपने आप से दूर नहीं रखते हैं। स्थिति इतना तक बन गई है कि कबहू कर, यानी कि कभी अपने हाथ में, कर का मतलब होता है हाथ, कभी अपने हाथ में, कबहू अधरानी, अधरानी का मतलब होता है ओठ, कटी, कटी का मतलब होता है कमर, कटी खोसत जोरी, मतलब कभी अपने कमर में, कभी अपने हाथ में और कभी अपने ओठ पर हमेशा बांसुरी को लिए रहते हैं। तो इस पे राधा जी को संदेह होता है कि हो सकता है कि बांसुरी ने इन पे कोई मोहनी मंत्र छोड़ दी हो। करे न जाने कछु मेरी मोहनी राखे अंग अंग भोरी, पता न उनके ऊपर कौन सी मोहनी मंत्र कर दी हो बांसुरी ने कि भगवान कृष्ण के अंग अंग को भाव विभोर कर देती है। सूरदास, और लास्ट लाइन में हम ये देखते हैं कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे राग की डोरी। और सूरदास जी कहते हैं कि जो मेरे प्रभु अर्थात भगवान कृष्ण है, इनका मन जो है वो बड़ा सज्जन है, वो बांसुरी के राग में अपने आप को बांध देते हैं और उनसे कोई वास्ता नहीं है। कि सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे राग, बांधे और राग की डोरी। प्रभु, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे जो प्रभु हैं इनका मन सजनी है, वो बांसुरी की आवाज में अपने आप को बंध जाते हैं।